श्रेष्ठ विचार रहते हैं वो कभी भी अकेला नहीं रहता। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। मनुष्य जाति को इस प्रकार पुकारना है कि जागो, उठो और धैर्य की उपलब्धि के बिना रुको नहीं। यही एकमात्र कर्म है। त्याग ही धर्म का सार है और कुछ नहीं। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती हैं, बल और दया। बल का प्रयोग सदैव हम सभी शक्तियां और सुविधाओं और स्वास्थ्य उपयोग करने के लिए करते हैं। दया देवी संपत्ति है। सौंदर्य और यौवन का नाश हो जाता है, जीवन और धन का नाश हो जाता है, नाम और यश का विनाश हो जाता है, पर्वत भी चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते हैं। मित्रता और प्रेम ही नश्वर है, एकमात्र सत्य ही चिर स्थायी है। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं, क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूं, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूं, पर रहूंगा आपके ही पास। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे ना चले। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, लेकिन उसके बारे में अभी मत सोचो। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है। ये भगवान कृष्ण द्वारा गीता में बताया गया है। जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा, तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। वो कायर है जो कहता है यह किस्मत का खेल है। वह मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। संसार जब तारीफ करने लगता है, तब एक अत्यंत कायर भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन और प्रशंसा से एक मूर्ख भी विरोचित कार्य कर सकता है, लेकिन अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्य कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। शक्ति और विश्वास के साथ लगे रहो, सत्यनिष्ठा, पवित्र और निर्मल रहो और आपस में ना लड़ो। हमारी जाति का रोग ईर्ष्या ही है। जब हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि संसार कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता, तब हम दुराग्रही नहीं होंगे। संसार का इतिहास उन थोड़े व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। ये विश्वास अंतःस्थिति देवत्व को जगाकर प्रकट कर देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्व समर्थ हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अंतःस्थिति इस अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का पूर्ण प्रयत्न नहीं करते। लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं पहले अपने आप पर विश्वास करो। सब शक्ति तुम में है, इसकी धारणा करो और इस शक्ति को जगाओ। कहो
हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो और उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वो तुमसे बताएंगे कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। उनके मामले में बोलने वाले तुम कौन हो? कभी नहीं मत कहना। यह ना कहना कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश काल भी कुछ नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया हासिल नहीं होता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, किंतु फिर भी हर एक सत्य ही होगा। हम भले ही पुराने सड़े घाव को सोने से ढककर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वो सोने का वस्त्र खिसक जाएगा और वो घाव अत्यंत विभत्स घाव में हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।